हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को मेरे यूट्यूब चैनल सर अरसलान एक्सेल टिप्स में खुशामदीद। आज की इस वीडियो के अंदर बेटा हम लोग सीखेंगे कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर वर्किंग आवर्स को किस तरीके से कैलकुलेट करना होता है। मिसाल के तौर पर एक बंदे की ड्यूटी स्टार्ट हुई सुबह 8 बजे और उसकी ड्यूटी खत्म हुई 5 बजे, तो टोटल घंटे उसके कितने बने? 9 घंटे उसने ड्यूटी की। आज की इस क्लास के अंदर हम यही सीखने जा रहे हैं कि आपने एक्सेल में वर्किंग आवर्स को किस तरीके से कैलकुलेट करना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स सीखते हैं। बेटा, जब भी आप वर्किंग आवर्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो यहां पर आपके पास दो तरह की कंडीशंस होती हैं। नंबर वन, कुछ लोगों की ड्यूटी स्टार्ट होती है एएम में, कुछ लोगों की ड्यूटी स्टार्ट होती है पीएम में। तो हम दोनों सूरतों में एक ही फार्मूले के साथ कैलकुलेट करना सीखेंगे कि आपने, चाहे वो बंदा एएम में आ रहा है चाहे वो बंदा पीएम में आ रहा है, तो उसके वर्किंग आवर कितने बनते हैं। बेटा, सबसे पहले मैं आपको एक्सेल के अंदर टाइम लिखना सिखा दूं कि टाइम कैसे लिखते हैं, क्योंकि कुछ लोग सवाल करेंगे सर टाइम कैसे लिखते हैं एक्सेल में। टाइम लिखने का तरीकेकार ये, अगर मैं सुबह के 8 बजे लिखना चाह रहा हूं तो आपने इस तरीके से लिखना है 8 डबल पोजीशन डबल जीरो स्पेस देके एएम। तो ये सुबह के आपने 8 एएम लिख लिया, ठीक है। अगर आप शाम के 8 या 9 लिखना चाह रहे हैं 9 पीएम, तो कैसे लिखना है 9 डबल डॉट इसके बाद डबल जीरो स्पेस पीएम। तो ये आपने शाम के, यानी कि जो शाम के का जो टाइम है 9 बजे का पीएम का, वो आपने लिख लिया। इस तरीके से बेटा आपने टाइम लिखना है। मैंने इसी तरीके से यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वर्किंग आवर्स कैलकुलेट करते हैं। बेटा, सबसे पहले यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं ये बंदा जो इसकी ड्यूटी टाइमिंग स्टार्ट हुई 8 बजे की और इसकी ड्यूटी टाइमिंग एंड हुई 5 बजे। तो आपने इसको किस तरीके से कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए बेटा हम एक कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे इज इक्वल टू आई एफ इफ, उसके बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट। सबसे पहले अपने जब इसने ड्यूटी को स्टार्ट किया था उस वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। 8 बजे इसने ड्यूटी स्टार्ट की थी, तो ऑटोमेटिक देखें इसने इसका सेल नेम उठा लिया, क्योंकि ये बी वाले कॉलम में और रो नंबर 2 में लिखा हुआ है, तो उसने ऑटोमेटिक इसका सेल उठा लिया। यहां पे मैं कहूंगा जी B2 अगर ग्रेटर देन है C2 से, ये वाला इसका सेल नेम है C और रो नंबर है 2। जब इस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो उठा लेगा। उसके बाद बेटा आप यहां पे लगाएंगे कॉमा, उसके बाद आप C यानी कि ये वाला एंडिंग वर्क वाला जो सेल है इसको दोबारा से क्लिक करेंगे तो उसका दोबारा से रेफरेंस उठा लेगा। उसके बाद आप शिफ्ट के साथ प्लस का बटन दबाएंगे, उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे, उसके बाद दोबारा से बेटा एंड वर्क को आप सिलेक्ट करेंगे। दोबारा से आपने एंड वर्क को सिलेक्ट कर लिया। तो अब आप देखें, आपने पहला जो कहा कि जी स्टार्ट B2 ग्रेटर देन है C2 से, उसके बाद आपने कॉमा लगाया, फिर हम इस C2 के अंदर +1 को जमा कर रहे हैं, फिर हम कॉमा लगा रहे हैं, फिर हमने मुकम्मल C2 यानी कि ये वाला टाइम हमने फिर उठा लिया। उसके बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को बंद कर दिया। उसके बाद बेटा हमने माइनस करना है अपने स्टार्ट वर्क के साथ। यहां पर माइनस करेंगे और स्टार्ट वर्क पे दोबारा से क्लिक करेंगे तो वो देखें उसका रेफरेंस यहां पर उसने उठा लिया। और मैं इंटर करूंगा तो आपके सामने ये निकल आया कि इसके टोटल वर्किंग आवर कितने हैं? 9 घंटे। बेटा परेशान ना हो, अगर किसी बंदे को नहीं समझ आया तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर इस फाइल का मैंने लिंक दे दिया है, आप लोग सेम इस फाइल को फार्मूले के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद बेटा मैं यहां से लेकर यहां तक इसको क्या कर लेता हूं, ड्रैग कर लेता हूं। तो हर बंदे का, चाहे उसकी ड्यूटी एएम में स्टार्ट हुई चाहे पीएम में स्टार्ट हुई, उसने टोटल वर्किंग आवर कैलकुलेट कर दिए कि इसके 9 घंटे बने, इसके 11 घंटे 45 मिनट बने। यहां पर एक चीज है बेटा, हर टाइम के साथ एएम और पीएम आ रहा है। अब हमने इसको भी हटाना है क्योंकि हमें सिर्फ घंटे चाहिए। कितने घंटे हुए? एएम और पीएम हमें नहीं चाहिए। तो उसके लिए बेटा मैंने अपने डाटा की सिलेक्शन बना ली, राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट सेल पे आऊंगा। यहां पर आने के बाद कस्टम फॉर्मेट के ऊपर ये देखें, ये आपका पहले टाइम लिखा हुआ है और उसके बाद एएम और /PM लिखा है। आप इसको यहां से हटा देंगे, मैं इसको यहां से हटा देता हूं और ओके करूंगा तो वो आप देखें आपके साथ एएम और पीएम का जो सिंबल था वो हट गया है। बेटे, आज की क्लास के अंदर आप लोगों ने सीखा कि आपने एक्सेल के अंदर वर्किंग आवर्स को किस तरीके से कैलकुलेट करना होता है। मैं उम्मीद करता हूं समझ आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।